दोस्तों, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो हमारे देश के करोड़ों मजदूरों की असल जिंदगी से जुड़ा है, नई वर्कर हेल्थ पॉलिसी। देखिए, कागज पर तो ऐसी नीतियां हमेशा बहुत कमाल की और फायदेमंद लगती हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर ये वाकई उन मजदूरों तक पहुंच पाती हैं जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है? आज हम इसी हकीकत के पीछे के सच को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले मुफ्त चेकअप पॉलिसी क्या है, फिर हम देखेंगे कि इस सिस्टम से कौन बाहर छूट जाता है, इलाज की वो कीमत जो दिखाई नहीं देती, हमारी गलत मेडिकल प्राथमिकताएं क्या हैं, और आखिर में इस हेल्थ केयर गैप को कैसे भरा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मुफ्त चेकअप पॉलिसी। हमारी आज की ये पूरी चर्चा इस बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल पर आधारित है। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच की जाएगी। पहली बार सुनने में तो ये कदम बहुत ही शानदार लगता है ना? लेकिन इस लेख ने इस योजना की गहराई में जाकर कुछ ऐसे बुनियादी सवाल खड़े किए हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। अब इस पूरी पॉलिसी को जो इंजन चलाता है वो है ESIC, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी भी कंपनी या संस्थान में 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं तो वे ESI अधिनियम के दायरे में आ जाते हैं। इसके तहत एक फंड बनता है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, और फिर इसी फंड के जरिए इन श्रमिकों को मेडिकल और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं दी जाती हैं। इस नई पहल का ढांचा सच में काफी मजबूत दिखाई देता है। ये खासकर 40 साल से ऊपर के वर्कर्स को टारगेट करती है। इसके अलावा ये OSH कोड 2020 के नियमों को भी जमीन पर लाती है। और सबसे खास बात, अगर कोई मजदूर भारी मशीनरी या जहरीले रसायनों जैसी खतरनाक जगहों पर काम करता है तो उसके लिए ये चेकअप पूरी तरह से अनिवार्य है। और मान लीजिए चेकअप में कोई बीमारी निकल आती है तो ESIC अस्पतालों में पूरा इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। और इस सुविधा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों को भी इसके नेटवर्क में जोड़ लिया गया है। तो कुल मिलाकर एक सॉलिड प्लान लगता है। लेकिन अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इस पूरे सिस्टम से कौन छूट जाता है? हमारी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा गैप है। ये डेटा देखिए, हमारे कुल वर्कफोर्स का सिर्फ 15% हिस्सा ऐसा है जो फॉर्मल या औपचारिक सेक्टर में आता है। और ये जो पॉलिसी है ना, इसका सारा फायदा मुख्य रूप से इन्हीं 15% लोगों को मिल रहा है। तो बाकी के 85% का क्या? इसमें हमारे दिहाड़ी मजदूर, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले और तमाम गिग वर्कर्स शामिल हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। भारत का यह विशाल अनौपचारिक वर्ग इस पॉलिसी के दायरे से पूरी तरह बाहर है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम सिर्फ इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद हम पहुंचते हैं तीसरे पहलू पर, इलाज की वो कीमत जो हमें और आपको दिखाई ही नहीं देती। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इलाज मुफ्त है तो दिक्कत क्या है? असल में मुफ्त का मतलब पूरी तरह से मुफ्त नहीं होता। एक तरफ हमारे पास सरकार का मुफ्त हेल्थ केयर का वादा है और दूसरी तरफ एक दिहाड़ी मजदूर की रियल लाइफ। जरा सोचिए, एक मजदूर के लिए क्लिनिक जाने का सीधा सा मतलब है उस दिन की दिहाड़ी का नुकसान। अगर वो पूरा दिन अस्पताल में बिताएगा तो उस दिन की कमाई तो गई ना, और उस कमाई के बिना शाम को उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? इसे ही हम अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, जिसके बारे में नीतियां बनाते समय अक्सर सोचा ही नहीं जाता। और अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो और भी बहुत सी रुकावटें हैं। जैसा मैंने कहा, एक दिन की मजदूरी के नुकसान की कोई भरपाई नहीं होती। ऊपर से ESIC अस्पतालों में अक्सर इतनी भीड़ होती है कि आपका पूरा दिन बस लाइन में खड़े खड़े ही निकल जाए। एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इन क्लिनिक्स के इंतजार कक्षों में आमतौर पर पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से महिला श्रमिकों को वहां जाने में काफी हिचकिचाहट होती है। और अगर किसी को कुछ खास टेस्ट करवाने हो तो उन्हें कई बार अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मतलब सिर्फ एक मुफ्त चेकअप करवाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और थका देने वाला टास्क बन जाता है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, गलत मेडिकल प्राथमिकताएं। देखिए, अभी जो मेडिकल स्क्रीनिंग होती है ना, उसका पूरा फोकस लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों पर होता है, जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनकी जांच जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्या हम उस खतरे को भूल नहीं रहे जो इन मजदूरों के काम से सीधे तौर पर जुड़ा है? वो खतरे जो उनकी जान के लिए तुरंत रिस्क बन सकते हैं, उन्हें इन चेकअप्स में पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। उन निर्माण या कृषि श्रमिकों के बारे में सोचिए जो चिलचिलाती धूप में लगातार काम करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हीट स्ट्रोक या जलवायु से जुड़ी बीमारियां हैं।
लेकिन हैरानी की बात है कि ईएसआई के नियमों के तहत इसे व्यावसायिक बीमारी माना ही नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ हमारे सफाई कर्मचारी और कचरा बीनने वाले लोग रोजाना कितने खतरनाक और दूषित कचरे के बीच होते हैं। उन्हें हेपेटाइटिस और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी जानलेवा संक्रामक बीमारियों का सीधा खतरा रहता है। फिर भी ये पॉलिसी उनके लिए किसी भी तरह के विशेष टीकाकरण या खास जांच की बात नहीं करती। ये इस पॉलिसी डिजाइन की एक बहुत बड़ी खामी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इस हेल्थ केयर गैप को आखिर भरा कैसे जाए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और ये मैं आप सभी से भी पूछना चाहता हूँ कि पॉलिसी के इन बड़े बड़े वादों और उस जमीनी हकीकत के बीच की इस गहरी खाई को हम कैसे पाट सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस एडिटोरियल ने इसके कुछ बहुत ही व्यावहारिक और बेहतरीन समाधान भी दिए हैं। आइए इन समाधानों को एक एक करके देखते हैं। पहला, हम क्यों उन मजदूरों का अस्पताल आने का इंतजार करें। मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों या मेडिकल वैन्स को सीधे उनके काम की जगह पर भेजा जाना चाहिए। दूसरा, जहां भी मुमकिन हो फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट्स के अंदर ही चेकअप कैंप लगाए जाएं। तीसरा, और ये कदम सबसे जरूरी है, अगर कोई मजदूर चेकअप के लिए अस्पताल जाता है तो उसे उस दिन की दिहाड़ी का पूरा वेतन मुआवजा मिलना ही चाहिए। और आखिर में हमें अपनी मेडिकल प्राथमिकताओं को ठीक करना होगा। गर्मी से होने वाली बीमारियों को व्यावसायिक खतरे के रूप में मान्यता देनी होगी और सफाई कर्मचारियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य टीकाकरण शुरू करना होगा। आज के इस चर्चा को समेटने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस नंबर पर ध्यान दें, 3.5 करोड़। ये नंबर है उन कर्मचारियों और उनके परिवारों का जो फिलहाल ईएसआई योजना के तहत कवर्ड हैं। सुनने में ये आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन जरा रुककर सोचिए, हमारे देश का जो विशाल असंगठित क्षेत्र है, वो करोड़ों मजदूर जिनके पास ना कोई सेफ्टी नेट है ना ही हेल्थ कवर, उस आबादी के आगे ये 3.5 करोड़ का नंबर बहुत ही छोटा और मामूली सा लगने लगता है। तो अंत में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। नीतियां कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनकी असली परीक्षा तो इसी बात में है कि क्या वे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े आखिरी इंसान तक पहुंच रही हैं। क्या हम सिर्फ उनका ख्याल रखेंगे जो पहले से ही सिस्टम के अंदर हैं, या हम उन करोड़ों लोगों के लिए भी दरवाजे खोलेंगे जो रोज हमारे शहरों और हमारी अर्थव्यवस्था को खड़ा करते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें और सवाल पूछते रहें।